जी हाँ दोस्तों, आपका पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ते की असली सच्चाई सामने आने वाली है। मित्तल भवन में चल रही चालें अब छुपी नहीं रह गईं और इस बार जो कुछ हुआ है उसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है निहारिका की चाल से। निहारिका बहुत ही होशियारी से असली पैसों वाला बैग बदल देती है और राध्या को नकली पैसों से भरा बैग पकड़ा देती है। राध्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, किसी भी तरह अपने प्रथम जी को गुंडों के चंगुल से छुड़ाना। राध्या हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करती है। उसकी आंखें नम होती हैं और दिल डर से भरा होता है। वह कहती है, हे माता रानी, मेरे प्रथम जी को सुरक्षित वापस लौटा दीजिए। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन उन्हें कुछ ना हो। जैसे ही राध्या किडनैपर के ठिकाने पर पहुंचती है, वहां का माहौल बहुत तनाव भरा होता है। गुंडों की नजर सीधा उस बैग पर टिक जाती है। एक किडनैपर अपने साथी से कहता है, उसके हाथ से बैग ले लो। दूसरा तुरंत बैग छीन लेता है और जैसे ही उसे खोलता है, सबके चेहरे बदल जाते हैं। बैग में नकली पैसे देखकर किडनैपर गुस्से से भड़क उठता है। गुस्से में आकर वह पीछे से प्रथम के सिर पर जोर से वार करता है। प्रथम दर्द से चिल्ला उठते हैं। यह देखकर राध्या का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए गुंडों के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भैया प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं असली पैसे ला कर दूंगी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। लेकिन किडनैपर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उनमें से एक गुस्से में चिल्लाता है, तुमने हमारे साथ चाल चली है, अब इसकी सजा मिलेगी। राध्या वहीं खड़ी रोती रह जाती है। उसके हर आंसू में अपने पति को खो देने का डर साफ दिखाई देता है। उधर मित्तल भवन में निहारिका असली पैसों के साथ बहुत खुश होती है। वह अपने कमरे में बैठकर पैसों को देखकर मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तभी दादी कमरे में आ जाती हैं। पैसे देखकर उन्हें शक होता है। वह हैरानी से पूछती हैं, ये वही पैसे हैं ना जो राध्या लेकर गई थी? निहारिका बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दादी, मैंने पैसे बदल दिए थे, राध्या तो नकली पैसे लेकर गई है। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि निहारिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुस्से में दादी निहारिका को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तश को बीगी को। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। निहारिका दादी का हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उन्हें जोरदार थप्पड़ मार देती है। दादी यह सह नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ओमकार, एकता, रजनी और बाकी सदस्य तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अब सबकी नजरों में निहारिका के लिए सिर्फ गुस्सा और शक होता है। ओमकार गुस्से में पूछते हैं, यह क्या कर रही हो निहारिका? तुमने मां पर हाथ उठाया? निहारिका के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वह बिना डरे खड़ी रहती है, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं हो। उसका यह रवैया पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह जानबूझकर इतनी बड़ी साजिश कर रही है। दादी, जो पहले निहारिका का साथ देती थीं, अब खुद उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। वह कहती हैं, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रथम सही सलामत घर वापस आए, तो कमेंट में सपोर्ट प्रथम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उधर राध्या अभी भी किडनैपर के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर होता है। प्रथम बेहोश पड़े होते हैं। उनके सिर से खून बह रहा होता है। यह देखकर राध्या की हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह फिर से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अभी असली पैसे लेकर आती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी। किडनैपर उसे शक की नजर से देखते हैं। एक कहता है, अगर ये भाग गई तो? दूसरा जवाब देता है, इसे जाने दो, लेकिन अगर वापस नहीं आई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
राध्या को एक आखिरी मौका मिल जाता है। वह जल्दी से वहां से निकलती है। उसके हर कदम में घबराहट साफ दिखती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर प्रथम को बचाना। मित्तल भवन में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। निहारिका के इस व्यवहार के बाद पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ओमकार गुस्से में कहते हैं, अब बहुत हो गया निहारिका, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। एकता भी गुस्से में कहती है, तुमने सिर्फ राध्या ही नहीं पूरे परिवार को धोखा दिया है। लेकिन निहारिका अब भी बेखौफ खड़ी रहती है। वह ताना मारते हुए कहती है, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है और मुझे किसी से डर नहीं लगता। यह सुनते ही रजनी जी का सब्र टूट जाता है। वह सख्त आवाज में कहती हैं, जिस घर ने तुम्हें अपनाया उसी को बर्बाद करने पर तुली हो तुम। दादी धीरे धीरे उठती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। वह भारी आवाज में कहती हैं, आज मुझे समझ आया कि असली दुश्मन कौन है। गलती मेरी थी, मैंने ही इसे बढ़ावा दिया। उधर राध्या घर पहुंचती है और सीधे मंदिर में जाती है। वह माता रानी के सामने गाने गिरकर रोने लगती है। मुझे रास्ता दिखाइए माता रानी, मैं अकेली पड़ गई हूँ। तभी ओमकार वहां आते हैं और उसे संभालते हैं। राध्या उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। नकली पैसों वाली बैग, निहारिका की चाल और प्रथम की हालत। यह सुनकर ओमकार का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहते हैं, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन राध्या उन्हें रोक लेती है। अभी सबसे जरूरी है प्रथम को बचाना, बाकी बातों का हिसाब बाद में होगा। ओमकार उसकी बात मान लेते हैं। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी असली पैसों का इंतजाम करते हैं। घर के गहने और जमा पूंजी सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। उधर किडनैपर के ठिकाने पर तनाव बढ़ता जा रहा होता है। एक किडनैपर कहता है, मुझे नहीं लगता वो लड़की वापस आएगी। दूसरा जवाब देता है, अगर नहीं आई तो इस आदमी की जिंदगी खत्म समझो। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। राध्या वापस आ चुकी होती है, इस बार असली पैसों के साथ। उसकी आंखों में डर तो अब भी है, लेकिन साथ ही एक मजबूत हौसला भी है अपने पति को बचाने का। अब सवाल यह है कि क्या राध्या इस बार प्रथम को सुरक्षित छुड़ा पाएगी? क्या निहारिका की साजिश यहीं खत्म हो जाएगी, या कहानी में अभी और बड़े मोड़ बाकी हैं?